देखिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए, जनता के बीच में भी चर्चा होनी चाहिए और नंदी घोष के प्लेटफॉर्म पे आज इतनी सारी बातचीत हुई, उसका असर भी होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि इतने बड़े निर्णय में सरकार कोई भी ले, सब लोग एक आम सहमति का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें विपक्षी दलों की भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। कोई भी बड़ा निर्णय एक तरफा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय होगा अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं या पार्टियों में उसको लेकर के कुछ रिजर्वेशन है, मन में कोई भ्रांति है या कुछ है, तो सरकार को उन्हें साथ में लेकर के उनसे बात करके उनके मन के डर को निकालना चाहिए और ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन ये केवल एकमात्र इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है, बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं चुनाव सुधार के लिए काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, जिनको बनाए रखना करना बहुत आवश्यक है और उस पर जितनी ज़्यादा चर्चा हो और वो चुनाव बेहतर से बेहतर हो, लोकतंत्र उतना अच्छा होगा। देखिए सी वोटर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर रहा है। भारत का एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है और अब लगभग 30 सालों से हम लोग देश में जनता का मूड, देश का मूड, लोगों के मन की बात को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन सभी मुद्दों पे हम रेगुलर इंटरवल पे जनता के बीच में वो राय रखते हैं जो नेता जनता से पूछते नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेता जनता के पास में केवल चुनाव के समय में जाते हैं, लेकिन बाकी समय में कई सारे कंट्रोवर्सीज़ और निर्णय होते हैं जिस पे जनता की राय नहीं ली जाती। जनता की राय को जो देश और प्रदेश चला रहे हैं उनकी टेबल तक, उनकी आंखों के सामने ले जाना, ये हमारा पत्रकारिता का दायित्व है और सी वोटर उसी दायित्व में, उसी हवन में अपनी तरफ से जो एक छोटी मोटी जिम्मेदारी हमारी है उसे हम पूरा कर रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल्स में जब तक आप सारा फोकस सीटों के ऊपर रखेंगे आप गलतफहमी में रहेंगे। एग्जिट पोल कभी भी सीट बताने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, सीट बता ही नहीं सकता। एग्जिट पोल में केवल और केवल वोट शेयर तक आप पहुंच सकते हैं। आप मुद्दे पूछ सकते हैं कि आपने इस पार्टी को वोट दिया तो क्यों दिया, उस पार्टी को वोट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। एनालिसिस उसकी होनी चाहिए, विश्लेषण उसका होना चाहिए। सीटें तो सबको पता लग जाएंगी, आप अगर आज सीट बताएंगे नहीं बताएंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। परसों चुनाव आयोग मतगणना करके आपको ऐसे ही बता देगा किसको कितनी, तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप सीट नहीं बताएंगे। तो ये एक सीटों के ऊपर पूरी तरह फोकस करना, ये एक दुर्भाग्य से हमारे मीडिया का सर्कस बन गया है। मुझे लगता है कि उससे अब गंभीरता से उससे अलग होने की आवश्यकता है। जनता जो मुद्दे बता रही है उस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है, उस पर बहस करने की ज़रूरत है। किसी पार्टी को वोट क्यों मिल रहा है, नेता को वोट क्यों मिल रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। किसी पार्टी या नेता को वोट क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि सीट तो अपने आप पता लग जाएगा कि 2 दिन में किसको कितनी मिल रही है। कि एग्जिट पोल हम सभी को ये बात समझने में मदद करता है कि जनादेश जो आया उसका कारण क्या है। जनादेश जो आता है वो आपको चुनाव में पता लगता है, लेकिन उसके कारण आपको नहीं पता लगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपने लिए हुए निर्णयों की सही ढंग से आकलन नहीं कर पाएगी। केवल लोग ये सोचेंगे हम शायद इसलिए हार गए, हम शायद इसलिए हार गए। निर्णय जो होता है किसी एक मुद्दे पे नहीं होता है। निर्णय जनता का हमेशा, किसी का भी मतदाता का, आपका हमारा, कभी भी एक मुद्दे पे नहीं होता। उसमें तमाम लेयर होते हैं, तमाम उसके कारण होते हैं और उन कारणों को मिला करके अंत में हम वोट वाले दिन जा कर के एक बटन दबा के आते हैं। तो कारण क्या क्या थे ये जानना बहुत ज़रूरी है मीडिया के लिए, जो लोग सत्ता में आ रहे हैं उनके लिए और जो सत्ता से जा रहे हैं उनके लिए भी। सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जीते तो जीते क्यों और वो हारे तो हारे क्यों। देखिए दिल्ली के हमारे पोस्ट पोल सर्वे में जो कारण आए वो बहुत साफ थे। जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उसमें उनकी छवि खराब हुई। जो शीश महल कंट्रोवर्सी हुई और तमाम कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली शहर जो है वो बहुत ख़राब हो गया। कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ ख़राब हैं, नल में पानी गंदा आ रहा है। तो ये जो सिविक इश्यूज़ थे उन लोगों ने बहुत डैमेज किया। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण जी को बीजेपी ने ठीक से धन्यवाद नहीं दिया।
उनके बजट के कारण मिडिल क्लास बड़ी तादाद में वोट डालने निकला, जिसके कारण भाजपा को जीत हासिल हुई। तो वो भी एक बड़ा कारण है भाजपा के जीतने का। देखिए, मूड ऑफ द नेशन साल में 2 बार इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में हम लोग कर रहे हैं। 20 वर्ष से ज़्यादा उसको हो गए हैं और साल में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त ये इशू आता है। इस बार 1 महीना लेट हुआ क्योंकि दिल्ली के चुनाव थे, लेकिन संस्थागत तरीके से देश में ये एकमात्र एक ऐसा एक बड़ा सर्वे है राष्ट्रव्यापी, जिसमें वोट बहुत छोटी चीज़ है। वोट सब लोग ये जानना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक तमाम चीज़ों से जुड़े हुए 100 से भी ज़्यादा उसमें सवाल होते हैं, ये जानने के लिए कि देश किस तरफ जा रहा है, अलग अलग मुद्दों पे देश क्या सोचता है। तो आप इंडिया टुडे का अंक ज़रूर उठाएं, आपको उसमें इतने सारे सवाल देखने, पढ़ने, सुनने के लिए और अपने मनन करने के लिए मिलेंगे कि आपको समझ में आएगा कि आखिर अलग अलग चीज़ों पे देश का मूड इस समय क्या है। मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा प्रयास, अच्छी दिशा में है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, इसको लागू करने के लिए सत्ता को, विपक्ष को, सबको साथ में लेकर आम सहमति बना के लागू करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि इतने बड़े निर्णय के ऊपर जो देश के हित में है, उसमें सब लोगों की सामूहिक सहभागिता हो, सब लोग उसके लिए एग्री भी करें।